गिल्ज मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का पूरा रहस्य खोल दूंगा मैं कि मैंने 10,000 साल पुराना कैलेंडर याद किया था। और मैं आपको, जितने भी लोग हैं, सब वीडियो देखने वालों को मैं पूरी ज़िंदगी का कैलेंडर याद करवा दूंगा। अगर आपसे पूछा जाए 10 जनवरी 205 को क्या वार था, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में बता सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि 25 जनवरी कि 40, जैसे कि 2018 चल रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि 4205 को कौन सा वार होगा, तो आप बता सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है, हाँ पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। और देखने के बाद में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हर किसी तक पहुँचाएँ। और आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी का कैलेंडर कैसे याद किया जा सकता है। और देखने के बाद में आप वाकई कहेंगे कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गिल्ज मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम फिर से टॉपिक लेके आए वो है रीजनिंग का कैलेंडर। मैंने आपसे वादा किया था पिछले वीडियोस के अंदर कि मैं आपको कैलेंडर इस तरह का सिखाऊंगा कि पूरी ज़िंदगी का कैलेंडर कभी भी डेट निकाल सकते हैं, टक बैठे हुए चुटकियों में। ठीक है, तो हम जो वादा करते हैं वो पूरा है। आप अपना वादा निभाइए, हमसे प्यार करते रहिए। बहुत कम कर रहे हैं आप लाइक और सब्सक्राइब, पता लग रहा है हमें। तो देखो, मैं आज आपको इस तरह का कैलेंडर सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा फोकस लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7 होते हैं। 7 डेज होते हैं 1 वीक में। ईयर को मैं बात करूं, ईयर दो तरीके से बांटा जाता है। सबसे पहला होता है लीप ईयर, सिंपल ईयर, और दूसरा होता है लीप ईयर। सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। और दूसरे में होते हैं 366 डेज। पहला क्वेश्चन मुझसे बहुत बार बच्चों ने पूछा, सर 366 क्यों होते हैं? हमारी जो प्रकृति है ना, उसकी परिक्रमा पता क्या है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड्स। आपको पता है कि 5 घंटे 48 मिनट है और 47.5 सेकेंड्स है। तो ऑलमोस्ट मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। और आपको पता है कि लीप ईयर कम्स एवरी ईयर आफ्टर 4 ईयर, यानी 4 सालों के बाद में आता है। तो 6 × 4 करेंगे तो 24। क्या होता है? 24। आपको पता है कि दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो इसलिए 24 घंटे ऐड हो जाएंगे, एक दिन बन जाएगा। तो इसका मतलब 366 दिन हो गए। ये आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, साधारण साल के अंदर, सिंपल ईयर के अंदर 52 वीक्स और 1 डे होता है, और लीप ईयर के अंदर 52 वीक्स एंड 2 डेज होते हैं। बिकॉज फरवरी का मंथ होता है वो 29 डेज का होता है। अब मैं आपको डिफरेंस समझा दूंगा कि लीप ईयर और साधारण साल में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, किसी भी साल को चेक करना है, किसी भी ईयर को चेक करना है तो 4 से डिवाइड कर दें। अगर उस ईयर पर 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो आपका लीप ईयर है। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो आपका वो लीप ईयर नहीं है। जैसे मैं बात करूं 2018, हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये डिविजिबल के रूल में बता चुका हूं कि जब भी 4 से डिविजिबल का रूल चेक करना है तो आप किसी भी वैल्यू के लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लें। इवन की पूरे को करके देख सकते हैं, लास्ट के 2 को करके देखें तो एज यू विश। 18 पे 4 का कंप्लीट नहीं जाता तो इट मीन्स 2018 वो लीप ईयर नहीं है। 2019 पे भी नहीं है, 2020 आएगा। इसके लिए मैं आपको आगे डिटेल में समझा रहा हूँ सारी बात। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, आपके पेपर की इंपॉर्टेंट बात, सिंपल ईयर में क्या करना है? फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑलवेज रिमेन सेम। अगर मैं बात करूं कि अब देखो, जैसे 1 जनवरी, या मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2018 का पहला दिन अगर मान लीजिए ट्यूसडे है तो लास्ट दिन भी क्या होगा? ट्यूसडे ही होगा। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज, इन सिंपल ईयर फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑलवेज रिमेन सेम। हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। पहली पॉइंट। दूसरी बात, इन सिंपल ईयर अगले साल में जाने के लिए, जैसे कि आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो एक दिन आगे जाना होगा, और पिछले साल में जाने के लिए एक साल पीछे जाना होगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे मान लो आज मैं अगर बात करूँ तो आज की डेट ले लें या हम कल की डेट ले लें, उन पे मैं सारी डिस्कशन आपको अभी मैंने जैसे आपको कहा
कि सिंपल ईयर के अंदर आपको नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए 1 प्लस करना है, एक दिन आगे जाना है, और एक पीछे आने के लिए आपको एक दिन माइनस कर देना है। 15 सितंबर 2002। पहले तो चेक कर लीजिए क्या 2002 एक लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। तो ये सिंपल ईयर है क्योंकि 2002 पे 4 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, इसका मतलब सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर देखो 15 सितंबर 2002 को संडे है, तो 15 सितंबर 2003, तो हम एक साल आगे जा रहे हैं ना। तो एक साल आगे जाने के लिए मैं क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, मंडे। एक दिन आगे चले जाएंगे तो क्या बार आएगा प्यारे बच्चों, मंडे आ जाएगा। समझ में आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि 10 जनवरी 2018 को अगर मान लीजिए मंडे है, तो बताइए कि 10 जनवरी 2019 को क्या बार होगा, तो मंडे का क्या बन जाएगा, ट्यूसडे बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। गुड। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे आप, इट इज़ योर ड्यूटी। 11 सितंबर 2002 को अगर मंडे है, 11 सितंबर 2002 को अगर मंडे है, तो 11 सितंबर 2001 को क्या होगा, हम एक साल पीछे आ रहे हैं। ठीक है, कमिंग 1 ईयर बैक। ठीक है, हम एक साल पीछे आ रहे हैं, तो एक दिन पीछे कर देंगे, तो मंडे से पहले क्या आता है, संडे आएगा। क्लियर, समझ में आ गई होगी मेरी बात। कि अगर मैं बोल दूं आपको कि 20 Feb 2018 को अगर फ्राइडे है, तो बताइए 20 Feb 2017 को क्या बार होगा, तो 1 डे बैक चले जाइए आप, तो क्या होगा, थर्सडे होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, बिल्कुल। अब चलते हैं हाउ टू चेक लीप ईयर। लीप ईयर को कैसे चेक करना है। किसी भी लीप ईयर को चेक करने के लिए आपने क्या कर देना, उस वर्ष को 4 से डिवाइड कर देंगे। मैंने बताया था 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आपने गिवन क्वांटिटीज, गिवन वैल्यू के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना है। 80 पर 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है, इसका मतलब लीप ईयर 84 पे जाता है। 21 चौका 84, इट मीन्स 22 टू जा 84, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 and 6 4 जा 24. These are the leap year. Then how to find it is easy. And also I'm talking about the leap century. If we are finding to leap century, then divided by 400. Clear? अब हम लीप ईयर से अगले वर्ष में जाने के लिए, अगर लीप ईयर से अगले वर्ष में जाने के लिए हमें 2 दिन आगे जाना होगा। अगर पीछे आना है 2 साल, सॉरी 1 साल, तो आपको 2 दिन पीछे आना होगा। ये समझा देता हूँ क्यों है प्यारे बच्चों, क्योंकि लीप ईयर में मैंने पहले बताया कि फेब का मंथ काउंट हो जाएगा। फेब के मंथ में 29 डेज होते हैं और सिंपल साधारण वर्ष के अंदर 28 दिन होते हैं। अब देखिए 15 सितंबर 2000 को ट्यूसडे है, सितंबर 15 सितंबर 2000 को ट्यूसडे है, तो हम पीछे आ रहे हैं, सॉरी आगे जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो 15 सितंबर 2001, तो लीप ईयर से आगे जाना है। थोड़ा सा फोकस लगाइए यहाँ पर, थोड़ा सा देखो। आप सितंबर से आगे चले जाएंगे तो क्या आएगा, अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर, फिर आएगा दिसंबर, फिर आगे 2001। ये तो लीप ईयर है, बट ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी का को तो कोई काउंट नहीं होगा। तो ट्यूसडे से नेक्स्ट डे क्या आता है अपने पास, ट्यूसडे से नेक्स्ट दिन आता है वेडनेसडे। ठीक है, तो लीप ईयर से अगर मैं बात करूं कि लीप ईयर के बीच में अगर काउंट होता है कोई भी, अगर यही मैं ले लेता हूं यहाँ पर 15 Feb 2000 को अगर क्या है प्यारे बच्चों, ट्यूसडे है, तो बताइए 15 Feb 2001 को क्या होगा, तो तब अपने पास ट्यूसडे में 2 दिन आगे चले जाएंगे, तो अपने पास होगा थर्सडे, यानी अपने पास गुरुवार आ जाएगा। क्योंकि फरवरी का महीना, फरवरी 29 दिनों का काउंट हो गया, बीच में 29वां दिन काउंट हो जाएगा। इसी प्रकार 15 अप्रैल 2004 लीप ईयर है, को संडे है, मान लीजिए अगर संडे है, ठीक है, तो देखो अप्रैल से हम पीछे आएंगे, पिछले साल में आ रहे हैं, तो हम अप्रैल से पीछे आएंगे। देखो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये जैन ले लो, ये फेब ले लो, ये मार्च ले लो, और ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, और ये 15 अप्रैल की बात है, तो ये मार्च में आएंगे। ये 2004 की बात कर रहा हूँ, तो पीछे 4 है, जो 4 के पहाड़े पे पूरा पूरा कट जाएगा टेबल से, इसका मतलब लीप ईयर है।
तो जनवरी 31 का और फरवरी कितने का, 29 डेज का। देन द अदर थिंग क्या होता है कि सिंपल ईयर में 28 डेज होते हैं। प्यारे बच्चों, जब पीछे आएंगे तो इसका मतलब हो गया कि लीप ईयर का वो दिन 29वां काउंट हो रहा है, तो इसका मतलब 2 डेज का डिफरेंस होगा। तो यानी यहाँ पर अगर मैंने लिखा है संडे है, तो आपके पास क्या होगा, संडे से 2 डेज बैक क्या होता है, तो फ्राइडे होता है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप शेयर करना नहीं भूलें। फरवरी का महीना, इतनी कॉमन सेंस लगाएं आप कि फरवरी का महीना अगर लीप ईयर के अंदर काउंट हो रहा है तो वो 2 दिनों का फर्क डलेगा, अदरवाइज एक दिन आगे जाना और एक दिन पीछे का दिन रहेगा। समझ तो आ रहा है ना आप सबको? हाँ जी, थोड़ा सा अच्छे से समझते चलिए, नोट करते चलिए अपने नोटबुक में। और हाँ, ये मैं आपको अच्छे से समझा दूँ एक चीज़ और, कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हम चलते हैं लीप ईयर की सेंचुरी। सेंचुरी के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आपको 4000 से डिवाइड, सॉरी माफ़ कीजिए, 400 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि 1200 है, 1200 का मतलब मैं बता दूं कि 1202, 1203, 1204, 1204, तो 1200 की सीरीज काउंट होगी। तो ये 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप सेंचुरी है। अब जैसे देखो सेंचुरी हम 2018 में है, तो कौन सी चल रही है, 2000, यानी वैसे सेंचुरी 21 है, लेकिन अपने को लास्ट फिगर लेके चलना है 20 का, तो ये भी लीप सेंचुरी है। अब देखो कोड आपको याद रखना है, मैं आपको अभी याद करवा दूंगा सिंपल ईयर और लीप ईयर का। जैन फर्स्ट मंथ, आप सोचिए कि आपने जनवरी पहला महीना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैब, फैब का कोड आपका 4, फैब का कोड कितना है, 4। आप इसको किसी भी तरीके से नोट कर लें कि फैब में आपकी 4 कामयाबियां थी, कि फैब में आपकी 4 कामयाबियां थी, 4 टेस्ट हैं, 4 एग्जामिनेशन आपके, और मार्च में भी आपके 4 एग्जामिनेशन है। अप्रैल, हम स्कूल, सॉरी 1 अप्रैल का दिन होता है तो झूठ बोलते हैं, तो आपने अप्रैल फुल बनाने के लिए किसी को अंडे दे दिए, तो अंडे गोल होते हैं, अप्रैल से याद रख लीजिए। मई का कोड रख लीजिए मक्खी, तो आपको ध्यान रखिए कि मेरे घर में 2 मक्खियाँ हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। जून, जून में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, तो 5 का कोड, वैसे मेरी तरफ से कोड मैं तो 5 को नाइफ मानता हूँ। कुछ मेरे 1 गन 2 शू 3 टी 4 डोर 5 नाइफ 6 विक्स 7 हेवन 8 प्लेट, क्योंकि मुझे पूरी लाइफ का कैलेंडर याद है। जब भी कोई पूछ ले, कभी भी पूछ ले भी 203 को क्या वार था, तो मैं बहुत ईजिली बता देता हूँ। आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो जून का कोड 5 रख लीजिए कि आप इस तरह से समझिए, जून में आपके 5 टेस्ट आ रहे हैं। अब बात करते हैं जुलाई में। जुलाई में बच्चे स्कूल जाते हैं, तो टिफ़िन में लंच बॉक्स में अंडे लेके चले गए, ठीक है। अगस्त, अगस्त में क्या आती है, 15 अगस्त आती है। 15 अगस्त क्या करते हैं, तिरंगा फहराते हैं ना, तो तिरंगे में 3 कलर होते हैं। अब सितंबर, सितंबर का मतलब आप रख लीजिए 6 कोड, यानी सितंबर में आपके 6 टेस्ट आ रहे हैं। अक्टूबर में आपका 1 टेस्ट आ रहा है, क्योंकि गांधी जयंती होती है और गांधी जी हमेशा लाठी लेके चलते हैं, तो आप 1 कोड मान लीजिए, क्योंकि लाठी सिंगल टाइप। नवंबर, नवंबर में आपके 4 टेस्ट आ जाएंगे, 4 टेस्ट कोई भी मान लीजिए आप। और दिसंबर, दिसंबर का मतलब हम क्या कहते हैं कि दिसंबर में 25 ऑफ दिसंबर को क्या आता है, क्रिसमस। क्रिसमस में आप मान लीजिए कि क्रिसमस में 6 विक्स बांटी जा रही है, तो 6 और विक्स का कोड मान लीजिए कि 6 सबको विक्स बांटी जा रही है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आपको लीप ईयर का कोड याद रखने हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, देयर इज ओनली लिटरली डिफरेंस इज देयर। वहाँ पर जनवरी का कोड 1 था और फेब का 4 था, और इसमें क्या है 0 और 3 है, बाकी सारे के सारे कोड सेम है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैन का 0 है, फेब का 3 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, और जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का आपके पास 3 हो गया, सितंबर का 6 हो गया, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। नोट कर लिया होगा आपने, अच्छे से नोट करते चलिए। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अब सोचो कि मुझे कितनी आसानी से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो मैंने ये चीज़, मैं जब भी मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ कहीं भी, मैं बताता हूँ कि हमारे दिमाग में 32 लाख किताबें स्टोर हो सकती हैं, इससे ज़्यादा कैसे हो सकती हैं बच्चों। मान लीजिए कि हमने, मैं आपके सामने कह दूँ कि शोले मूवी के अंदर मिथुन जी क्या कर रहे थे, तो आप सोचेंगे सर मिथुन थोड़ी था उसमें, तो धर्मेंद्र था। तो आपको कैसे पता, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप फनी अंदाज से देखेंगे, इमोशनली उससे अटैच होंगे, फिजिकली अटैच होंगे, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में किताब बन जाती हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में एक चीज़ होगी कि आपका अच्छा मोमेंट, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं भूलेंगे आप, याद है,
कोई गाना ले लीजिए, मैं गाना गाऊँ तो आपके सामने उस पूरी की पूरी पिक्चर बन जाती है दिमाग में। तो ये चीज़ें हैं कि आप इसको बस एक फ़नी अंदाज से लें तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। किसी भी सेंचुरी के 4 से डिवाइड यानी 400 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, उसके कोड अगर अपने पास जैसे 4 तब आएगा जब अगर 100 रिमाइंडर बच गया। मैं वो समझा दूंगा एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि देख लो कि मान लीजिए कि मैंने कहा एग्जांपल के तौर पर कि 2102, अभी तो 2000 की सीरीज चल रही है, मैं कह दूं कि 1 जनवरी और 2102 मतलब, तो उसको हम किस तरह से काउंट करेंगे। 2102 को आपने क्या करना है, 2100 की सेंचुरी होगी, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 100 रिमाइंडर बचेगा, तो ये उसका कोड 4 मानेंगे आप। जब 200 रिमाइंडर बचेगा तो उसका कोड 2 मानेंगे आप। 300 रिमाइंडर बचेगा उसका कोड 0 मानेंगे, और 0 जब भी रिमाइंडर बचेगा उसका कोड कितना मानेंगे, 6 मानेंगे। ठीक है। अब देखो मैं जैसे मैंने 19, जैसे मान लो कोई दिन आ गया 1910 आ गया, 1980 आ गया, ठीक है, तो आपने 1900 को 4 से डिवाइड कर देना है, तो 300 बचा, तो 300 का कोड क्या था प्यारे बच्चों, 0 था, तो उसका 0 कोड हो जाएगा। हम यहाँ कोड लिखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। 2300 का कोड कैसे आएगा, देखो 2300 को जब अपने 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 300, तो 300 का कोड क्या होता है, 0। मेरे साथ साथ बोलते चलिए, लिखते चलिए। 2200 को अपने 400 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास बचेगा 200, और 200 का कोड क्या होता है, सॉरी माफ़ कीजिए मुझे, 2, हाँ जी, 2100। 2100 को जब अपने 400 से डिवाइड करेंगे तो 100 बचेगा, और 100 का कोड क्या होता है, 4। 19, तो इसी प्रकार 19 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, आपके पास 300 बचेगा, और 300 का कोड क्या होता है, 0। अगर मैं लूँ कि जैसे 2018 चल रहा है तो इसको हम लेंगे सेंचुरी 2000। 2000 को आप 400 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 का मतलब इसका कोड कितना लेंगे, 6। इसी प्रकार 18 का कितना बच जाएगा अपने पास, 18 का बच जाएगा अपने पास 2। 200 का कोड कितना होता है, साथ साथ में लिखते चलिए, 200 का कोड 2 होता है। जैसे इसका 100 बचेगा तो 100 का कोड कितना होता है अपने पास, 4 होता है। ठीक है। इसी प्रकार से मैं ले लेता हूँ 1600, पूरा पूरा चला गया तो कितना आएगा, 6 कोड आएगा। 15 पे कितना बचेगा, 300 का कितना आता है अपने पास, 300 का प्यारे बच्चों जब भी आए तो 0 कोड होता है। ठीक है। जब भी अपने पास 300 बचेगा तो उसका 0 कोड होता है। जब भी 200 रिमाइंडर बचेगा उसका कोड अपने पास 2 होता है, और जब भी अपने पास 100 बचेगा उसका कोड रिमाइंडर 4 लेना है। बस ये काम आपने कर लिया तो इसका मतलब पूरी ज़िंदगी का कैलेंडर आपने याद हो गया। कहीं महफिल में बैठे हुए गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि मुझे कोई भी डेट याद है। अब मैं आपको बताता हूँ वीक के कोड। बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। आप सोचेंगे सर कोड रटा रहे हैं। संडे को 1 मानेंगे, मंडे को 2 मानेंगे, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 7। बस ये है, ये तो सबको पता ही है। अब हम चलते हैं टू द पॉइंट। जैसे मान लो ये आपको मेरी सबसे बड़ी रामबाण विधि की रामबाण विधि, बस ये गिल्ज मेंटर की सबसे बड़ी रामबाण विधि जो मैंने कभी भी अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों को नहीं सिखाया था, ज़्यादातर मैं आपको सिखा रहा हूँ सबको। फिर भी डेट, मंथ, सेंचुरी, ईयर, और ईयर को 4 से डिवाइड कर देंगे और टोटल को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ आपको। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। सबसे पहले डेट 26, मंथ क्या है, जनवरी। 1950 का लीप ईयर है प्यारे बच्चों, नहीं लीप ईयर है। इसका मतलब जनवरी का कोड में क्या मानेंगे, 1। प्यारे बच्चों बात आती है सेंचुरी की। सेंचुरी यहाँ पर क्या है, 1900वीं। 1950 को छोड़ दीजिए, 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 300। अब 300 का कोड क्या था, 300 का कोड था प्यारे बच्चों 0। मोबाइल खोल लीजिए, 1% भी फर्क नहीं आएगा प्यारे बच्चों। अब देखो ईयर, ईयर क्या है, डायरेक्ट पीछे वाला लिख देंगे, 1950 है तो 50वां ईयर। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर ईयर डिवाइड बाई 4, तो 50 ईयर को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 12 टाइम पूरा पूरा जा रहा है ये। 12 से आगे नहीं लिखेंगे, डेसिमल में वैल्यू नहीं लिखनी, बस राउंड फिगर लिखना है आपने। तो यहाँ लिख देंगे 12, लिख दिया प्यारे बच्चों, डिवाइड बाई 7। सबका ऐड करेंगे
और अपने पास हो गया 27 और कितना हो गया 77 और टोटल हो गया 89। 89 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना हो गया 12। 12 5/7 ये अपने पास रिमाइंडर बच गया। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि ये तो राउंड फिगर निकल गई, अब आपके पास कितना बचा 5 बचा ना भाई, 7 तो ये वीक हो गया। तो पांचवा कौन क्या था यहाँ पर, देखो पांचवा क्या था थर्सडे। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस दिन थर्सडे था। क्लियर, समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो और भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। मैं ले लेता हूँ 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं हर एक पे लिखूंगा फॉर्मूला, आपको लर्न हो जाएगा वैसे ही। सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों हो गई अपने पास सेंचुरी, फिर हो गया अपने पास ईयर, फिर हो गया ईयर डिवाइड बाई 4 एंड अपॉन ओवरऑल 7। ये लिखेंगे 15 मंथ अगस्त का, 1947 लीप ईयर नहीं है। तो अगस्त का कोड क्या था, अगस्त में तिरंगा, तिरंगे में 3 कलर होते हैं। सेंचुरी कौन सी होगी 19वीं। तो 19वां को डिवाइड करेंगे 400 से बचा 300, भाई रिमाइंडर 300 बचेगा ना। 300 का रिमाइंडर कोड क्या होता है 0, लिखेंगे 0। अब देखो ईयर हो गया 47 प्लस, अब 47 को 4 से डिवाइड कर दो 11 पे चला गया, इसका लिख दे 11 ओवरऑल 7। सबका ऐड करेंगे तो अपने पास ऐड बन गया 76। 76 डिवाइड बाई 7 तो कितने पे चला गया, यानी इसके पीछे रिमाइंडर क्या बचा, जो रिमाइंडर वैल्यू बचेगी वही डे होगा। तो 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है अपने पास, बताइए क्या आता है फ्राइडे। तो आपके पास फ्राइडे होगा। चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, डे पर कुछ भी निकाल के आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अगली डेट की। चलो मैं अपकमिंग डेट ले लेता हूँ। मैंने अपकमिंग डेट ले ली, मान लीजिए कि मैंने लिखा कि 4 फैब 2018 ले लिया, यानी 4 फरवरी 2018 को क्या वार होगा। मैं इसके लिए पॉइंट लिख लेता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चों, बोलिए मेरे साथ साथ लिखते चलिए। डेट, मंथ, फिर क्या लिखेंगे अपने पास सेंचुरी प्लस ईयर डिवाइड बाई 4 ओवरऑल 7। देखिए 4 आ गई, मंथ फैब का, 2018 कोई लीप ईयर नहीं है। फैब का कोड क्या होगा अपने पास, सब अपने अपने दिमाग में सोचेंगे, थोड़ा सा जोर लगा दीजिए प्यारे बच्चों। फैब का कोड लीप ईयर नहीं है तो 4 होगा। अब देखो सेंचुरी कौन सी है 2000 वाली, 2000 वाली तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचा। 0 का कोड क्या होता है, जब भी आपके पास सेंचुरी के अंदर प्यारे बच्चों 0 रिमाइंडर बचेगा तो उसका कोड क्या लगाएंगे 6। ईयर कौन सा हो गया अपने पास, ईयर हो गया प्यारे बच्चों अपने पास 18, और फिर अपने करेंगे 18 डिवाइड बाई 4, 4 पे पूरा पूरा चला गया तो 4 लिखेंगे ओवरऑल 7। 4 और 4 8, और 4 कितने हो गए 12, और 6 हो गए 18 प्लस 18 इज इक्वल 36 डिवाइड बाई 7। तो अपने पास क्या बचा 1 रिमाइंडर बचा। तो आपको पता है कि 1 पर मैंने क्या लिखवाया था संडे, तो यानी संडे होगा 4 फरवरी 2018 को, लिख लीजिए कभी नहीं। आपको मज़ा आया कि नहीं आया। चलो एक तारीख और बता देता हूँ कोई सी भी, इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि जब 2 डेट पूछी जाती है, जैसे कि 18 जनवरी 2004 को मंडे था तो 15 दिसंबर 2008 को क्या बार होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मेरे लिए बहुत बड़े नहीं और आपके लिए बहुत बड़े नहीं होंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहता कि दबें परेशान हों। आपके लिए इतना बेहतरीन ले, पूरी ज़िंदगी का कैलेंडर, किसी की डेट निकाल सकते हैं, दिमाग में फिगर फिक्स कर लीजिए, नहीं भूलेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन शख्स तक पहुंचा दें जिनको वाकई बहुत ज़रूरत है। एक तारीख बोल रहा हूँ, मैंने लिखा, आप अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं, 10 अगस्त 2018 को क्या वार होगा। डेट लिखेंगे प्यारे बच्चों को, लीप ईयर नहीं तो अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त में क्या होता है 3 कलर होते हैं सेम। अब लिखेंगे सेंचुरी, सेंचुरी में 0 आएगा तो 6 आएगा प्यारे बच्चों। 18 ईयर हो गया प्यारे बच्चों, 18 का रिमाइंडर 4 आया था डिवाइड बाई 7। समझा देता हूँ, डेट अगस्त का महीना कोई लीप ईयर नहीं है 2018 से,
अगर लीप ईयर है तो भी अगस्त में अगस्त का कलर सेम होता है, सिर्फ लीप ईयर में जनवरी और फेब का कोड चेंज होता है, 0 और 4 आ जाता है, बाकी सेम रहते हैं। प्यारे बच्चों, अगस्त में 15 अगस्त आती है, 15 अगस्त में झंडा फहराते हैं, 3 रंग होते हैं, 3 कोड लगा लीजिए। 6 कहाँ से लगाया मैंने, 2000 की सेंचुरी है, शताब्दी है, 400 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। इसका मतलब जीरो रिमाइंडर बचा, जीरो रिमाइंडर बचा, जीरो सेंचुरी का जीरो रिमाइंडर 6 कोड होता है, तो मैंने 6 लगाया। ईयर 18 है। फिर अपने कोड में क्या ट्रिक में क्या करते हैं, ऊपर देखो फॉर्मूला, ईयर डिवाइड बाई 4 था, तो ईयर को 4 से डिवाइड कर देंगे, 18 को 4 से, तो 4 चौके 16, यानी 4 बार पूरा पूरा जा रहा है। आगे का नहीं लिखेंगे, पॉइंट में 4 लिखा, 10 और 3 13, और कितना हो गया 19, और 4 कितना होते 23, प्लस 18 डिवाइड बाई 7, टोटल हो गया 41। 7 कितने पर जाएगा, 7 5 35, तो ऊपर कितने बचेंगे 6, तो 6 का कोड क्या होता है प्यारे बच्चों, सैटरडे होगा, गारंटेड, चेक कर लें। और गिल्ज मेंटर को थैंक यू करना नहीं भूलें, आपके लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी।